बिहार के चुनावी मौसम में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने बेगूसराय बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहीं अक्षरा की ये तस्वीरों के भी सियासी मायने निकले रहे हैं। अब चर्चा ये भी है कि अक्षरा सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती हैं। भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह ने अपनी बेटी ज्योति के लिए लोगों से इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उनका कहना है कि मेरी बेटी बहुत दुर्दीन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है, मैं भी बीमार रह रहा हूं, कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है, मैं भी बीमार चल रहा हूँ, मैं आज हूँ, रहूँगा नहीं रहूँगा, कल मेरी बेटी का क्या होगा। आप लोगों से यही प्रार्थना, हमारी बेटी को आप लोग इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। और पवन सिंह के घरेलू मामले में समाजवादी पार्टी के नेता भी कूद पड़े हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने पवन सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पवन सिंह ने ज्योति सिंह को नहीं अपनाया तो पूर्वांचल में उनका प्रचार करना मुश्किल होगा। वो ज्योति के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, यह बहुत ही महिलाओं का अपमान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो भोजपुरी समाज को गंदा कर रहा है और साथ साथ में जो महिलाओं का अपमान कर रहा है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। बीजेपी बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को यूपी में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया और कहा कि हम बिरसा मुंडा के विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। बिरसा मुंडा के जयंती को लेकर बड़ा आयोजन आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी का जो जीवन है, जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी भूमिका निभाई, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। और आदिवासी समाज में जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया, उन सब विषयों को स्मरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया था। उनकी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जन जन तक के बीच में जाकर बिरसा मुंडा जी ने, जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए काम किया, उनका योगदान है, हम जन जन तक ले जाएंगे। वीरेंद्र अयोध्या से है, जहां टेढ़ी बाजार चौराहा भगवान राम के अनन्य भक्त और मित्र निषाद राज चौराहा के नाम से जाना जाएगा। 8 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बृहस्पति कुंड का भव्य उद्घाटन करेंगी। दक्षिण भारत के महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगी। हनुमानगढ़ी के संत देवेशाचार्य ने कहा, निषाद राज चौराहे का नामकरण हर राम भक्त के लिए गौरव का क्षण है। भगवान राम की नगरी में अब भगवान राम के अभिन्न मित्र निषाद राज की भी स्थापना की जा रही है। भगवान राम की नगरी में के प्रवेश द्वार टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम अब बदलकर निषाद राज चौराहा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसी क्षेत्र में निषाद राज की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहीं से भगवान राम के अभिन्न मित्र के दर्शन भी होंगे और इस चौराहे को वो भगवान राम के अभिन्न मित्र निषाद राज के नाम से जानेंगे। अभी तक ये चौराहा टेढ़ी बाजार चौराहे के नाम से जाना जाता था, लेकिन कल इसी क्षेत्र में प्राचीन बृहस्पति कुंड का जो है वो रिनोवेशन हुआ है और इसमें दक्षिण भारतीय महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसका उद्घाटन करने खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी। इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कल अयोध्या को एक नहीं 2 सौगात मिलेगी अयोध्या आने वाले दक्षिण भारतीय मेहमानों के लिए, जहां बृहस्पति कुंड पर दक्षिण भारतीय महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण देखने को मिलेगा, तो वहीं भगवान राम के अभिन्न मित्र निषाद राज के नाम से अब टेढ़ी बाजार चौराहे को जाना और पहचाना जाएगा। इसकी भी आधिकारिक घोषणा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।
खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के मंदिर का शिखर ध्वज लगभग तैयार है। 25 नवंबर को शिखर ध्वज स्थापना की तारीख तय की गई है। शिखर ध्वज स्थापना कार्यक्रम में पीएम मोदी के आने की खबर है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक शिखर ध्वज स्थापना का काम भी पीएम मोदी के ही हाथों कराया जाएगा। अब तक सूचना है शिखर ध्वज के कार्यक्रम में अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी संभवतः प्रतिभाग करने का काम करेंगे, चूँकि मंदिर की स्थापना का उन्हीं के कर कमलों से शुरुआत हुई है। भूमि पूजन हुआ था, लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा भी उनसे हुआ है, तो अंतिम मुकाम पूरा होने का काम भी उन्हीं के कर कमलों से होगा, ये भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 24 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और तब से वो लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली। देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। भारत की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता। इन सभी वर्षों में मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें, जिसने हम सभी का पालन पोषण किया है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के राजनीतिक सफर को लेकर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत के अमृतकाल के सारथी, सृजन के सूत्रधार, नवनिर्माण के संवाहक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत और गरीब कल्याण की संकल्पना साकार हो रही है। राष्ट्र साधना में रत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गौरवशाली 24 वर्ष गांव, गरीब, महिला, वृद्ध, किसान, नौजवान और वंचितों के जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को समर्पित हैं। पीएम मोदी के राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित 24 साल पूरा होने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम को बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि ये दिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब निस्वार्थ भाव से जनसेवा को समर्पित एक कर्मयोगी ने संवैधानिक शपथ लेकर लोगों की समस्याओं को अपना मानकर उनका निवारण शुरू किया और ये समस्याएं इतिहास बनती चली गईं। इन 24 वर्षों में चाहे गुजरात के किसानों, महिलाओं, उद्योग और शिक्षा का कायाकल्प हुआ। सपा सुप्रीमो अखिलेश